भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। भारत माता की ये जोधपुर की सरदारी की आवाज है और यहाँ की आवाज ये बुलंद आवाज है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ये आवाज सुनाई देनी चाहिए कि जोधपुर की सरदारी ने आज संकल्प लिया है कि 2024 में 25 की 25 लोकसभा की सीटें वो दिल्ली जाएंगी। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के माननीय सांसद राजेंद्र गहलोत साहब जी और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जो भारत सरकार में आप सबके आशीर्वाद से मंत्री का पद निर्वहन करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देश को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नौनंद भावर शेखावत जी, राजस्थान सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री जसवंत सिंह बिश्नोई जी, जिला के हमारे संयोजक राजेंद्र गहलोत जी और हमारे सूरसागर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक देवेंद्र जोशी जी, जिन्होंने इस जोधपुर से आप सबके आशीर्वाद से यहाँ पर चुनाव लड़ा। पूर्व में राज्य मंत्री महेंद्र सिंह राठौर जी, देवेंद्र जी सालेचा साहब, नरेंद्र जी कछुआ साहब, भंवरलाल जी, अलका जी और हमारे जिला के महामंत्री करण सिंह जी, विजय राजौरिया जी, जयंत सांखला साहब जो हमारे मंच का बहुत अच्छे से संचालन कर रहे हैं, मुकेश जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण और आज इस चुनावी सभा में बहुत ही मान और सम्मान के योग सभी महानुभाव, मातृशक्ति। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस सूर्य नगरी में और राजस्थान की वीर भूमि को व राजस्थान की शौर्य की भूमि को और राजस्थान की ये जोधपुर की वीरांगनाओं की नारी शक्ति को, नारी के शौर्य की धरा को और उस नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। इस धरा के ऊपर आया हूँ, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ, दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस चुनावी बेला में आप लोगों के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। भाइयों, हम सब ने ये विचार करना चाहिए जब चुनाव आते हैं कि सरकार क्या क्या काम कर रही है, सरकार ने क्या क्या निर्णय लिए हैं और उस मत के आधार के ऊपर ये जनता जनार्दन अपना निर्णय देती है। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की, हम देख भी रहे हैं, देश का हर नागरिक इस बात को महसूस भी कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
जिस गति से भारत विकास की ओर बढ़ा है, मेरे ख्याल से 15, 55, 60 सालों के अंदर उस गति से ये देश नहीं बढ़ पाया है। एक परिवार का शासन रहा है, नारे देते रहे हैं, चुनाव आते थे, गरीबी हटाओ का नारा आ जाता था। 1970 में इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दे दिया गरीबी हटाओ का, 55 साल तक उस नारे के ऊपर वोट लेते रहे, परंतु गरीबी नहीं हटी। और अब आगे उसका युवराज आया और उसका युवराज उससे भी 2 कदम आगे निकला और वो कहने लगा, कहा आप मुझे वोट दो, एक झटके में गरीबी को समाप्त कर दूंगा। ये पता नहीं कौन सा वाला दिन का चिराग ले रहा है, जो उनके पूर्वज 55 सालों में, 60 सालों में गरीबी को खत्म नहीं कर पाए। इसके पास कौन सा ये अलादीन का चिराग है कि जो ये बोल रहा है कि एक झटके में खत्म कर दूंगा। ये झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके, गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं। मैं अभी पिछले दिनों अलवर के अंदर मैं गया, पीछे भी विधानसभा चुनाव के अंदर मेरी वहाँ ड्यूटी थी, क्योंकि अभी आज ही वोट अलवर के अंदर डला है। जब मैं वहाँ पर गया तो मैं बात कर रहा था कि राहुल गांधी साहब ने मंच के ऊपर बोला, मुझे तो मालूम नहीं था कि उसने कहाँ बोला कहाँ नहीं बोला, कि हमारी सरकार आएगी, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। मैं कहा भाई किसी को आया, और अलवर के कहने लगे कि हमारे यहाँ बोल का गया था भाई का, किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। अलवर के लोगों ने कहा, परंतु किसानों ने वोट दिया, उसका दुष्परिणाम ये निकला कि यहाँ पर 4000, 5000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये राहुल गांधी के बयान का दुष्परिणाम निकला। 15-16 हजार किसानों की जमीन कुर्क हो गई। ये उसके झूठ बोलने का दुष्परिणाम निकला। ये मेरे राजस्थान के ही किसान हैं। परंतु दूसरी तरफ हम देखें, नरेंद्र मोदी जी ने किसान की मजबूती के लिए, और ये सोच नरेंद्र मोदी जी की रही है कि मेरे किसान की आय बढ़नी चाहिए और उसके खर्चे कम होने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगा करके 6000 रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम इन पिछले 10 वर्षों के अंदर कर रहे हैं। भाइयों, ये सरकार लोगों के हित में काम करने वाली सरकार है। ये बात करने वाली नहीं है, काम करने वाली सरकार है। और ये लोग बात तो ज्यादा करते हैं और काम कम दिखाई देता है, उसके अंदर भ्रष्टाचार करते हैं। ये कांग्रेस की इस प्रकार की सरकार है भाइयों, जिसके अंदर हर व्यक्ति लाइन में खड़ा हो जाता है, भ्रष्टाचार होता है। हमने इन बातों का विचार करना चाहिए। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर देखते ही देखते भाइयों, आज अगर राजस्थान की भी बात करें, राजस्थान के अंदर भी 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर भारत को नजदीक लाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों, ये लोग ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं, किस प्रकार की बातें ये करते हैं। भाइयों, अपने पूर्वजों के जो कार्य उन्होंने किए हैं उनकी तरफ इन्होंने देखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के क्या क्या कार्य रहे हैं। अभी हमारे राजेंद्र गहलोत जी बात कर रहे थे, जो जम्मू कश्मीर की एक राष्ट्र, एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान, इसको लेकर के कितने लंबे समय तक ये देश संघर्ष करता रहा, परंतु कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर 2 प्रधान हैं, 2 निशान हैं और 2 ही निशान हैं, इनको खत्म किया जाए। परंतु इनकी दाल रोटी उसी से चलती थी, लोगों को डरा करके, गुमराह करके वोट लेने का काम करते थे। परंतु इन्होंने उस तरफ नहीं सोचा कि ये जम्मू कश्मीर के कारण पूरा देश प्रभावित हो रहा है। इस समस्या का समाधान अगर किसी ने किया है तो ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी है। मैं जोधपुर की सरदारी को प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने कमल का बटन दबाया। और भाइयों, जब 2019 के अंदर
पहला सेशन आया, क्योंकि मैं उसका गवाह हूँ, मैं उस लोकसभा के अंदर मैं भी सांसद के रूप में रहा हूँ और बटन दबा करके उस धारा 370 को 1 घंटे के अंदर समाप्त कर दिया, जिसको कांग्रेस के लोग ये बोलते थे कि ये समाप्त नहीं कर सकते। भाई 3 ही परिवारों की इसके ऊपर रोजी रोटी चलती थी, कांग्रेस की चलती थी, एक वहां की पीडीपी की नेता है उसकी चलती थी, फारूक अब्दुल्ला की चलती थी। 3 ही लोग थे, 3 परिवार थे, 3 परिवारों की रोजी रोटी जम्मू कश्मीर के अंदर वो चलती थी। इससे बाहर किसी भी व्यक्ति को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। लोग त्राही त्राही करते थे। जब ये बिल लोकसभा के अंदर आया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों को कहा, जब ये विरोध कर रहे थे इस बिल का, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपके विचार में और हमारे विचार में एक अंतर है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे इस देश की, मुझे वोट की चिंता नहीं, मुझे इस देश की चिंता है, परंतु कांग्रेस को इस देश की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है। भाइयों ये अंतर है। आज देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज देश के अंदर, ये राजस्थान की बात नहीं है, अगर आप किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर जाएंगे, आज रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी मजबूती से आगे बढ़ा है। आज दुनिया के अंदर अगर रोड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारत नंबर 1 के ऊपर आकर के ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है। आज हमारे रास्ते चौड़े किए हैं, हमारे रास्ते सुगम किए हैं, हमारे रास्ते सरल किए हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की ही तो सरकार है। भाइयों मुझे इस बात को भी कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। आज तक किसी ने सोचा नहीं है, ये लोग वोट तो लेते रहे हैं, परंतु वोट लेकर के वो लोग शोषण करते रहे हैं। आज यहीं राजस्थान की अगर आप बात लें, हमारी माताएं बहनें, भाइयों 5-5 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी। कितनी तकलीफ होती थी भाइयों। माता को जो 5 किलोमीटर से पीने का पानी लेकर के आती है, उसको महसूस होता था कि उसके ऊपर क्या बीतती थी, कैसा उसको संघर्ष करना पड़ता था एक पीने के पानी के लिए। परंतु इसके ऊपर विचार नहीं हुआ। अगर विचार कहीं हुआ, मुझे इस बात की खुशी है, इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर विचार हुआ। अलग से मंत्रालय बना, और अलग से मंत्रालय बना जिसके मंत्री भी आपके गजेंद्र शेखावत हैं। भाइयों ऐसी योजना बनाई, ये राजस्थान के लिए नहीं बनाई, ये पूरे देश के लिए बनाई। ये गजेंद्र शेखावत जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी योजना बनाई कि आज हमारी माता बहन को सर के ऊपर मटका रख करके 5 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता, उसके घर के अंदर ही नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। भाइयों ये गजेंद्र जी ने की है। इस बात को हमें समझना होगा कि ऐसा सिस्टम ये ला करके खड़ा किया है, परंतु इसके अंदर भी इन लोगों को, क्योंकि यहाँ सरकार थी, जब मैं यहाँ पर आया था तो वो लोग बोलते थे कि अगर ये काम हो गया तो नरेंद्र मोदी जी का नाम हो जाएगा। हम बोलते थे भाई ये सुविधा की बात है, लोगों को सुविधा देनी है, आप नाम किसका होगा किसका नहीं होगा। अगर आप लोगों ने कभी काम नहीं किया, आज नरेंद्र मोदी जी कर रहा है, तो लोग तो बोलेंगे कि इस सरकार के अंदर ये काम हुए हैं। भाइयों इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु किस प्रकार से लोगों को गुमराह करके, और जो योजनाएं थी उन योजनाओं के अंदर भी अरोड़ा बने हैं, अरोड़ा बन करके उनको रोकने का प्रयास किया गया है। आज मैं आप सबको ये दिल से धन्यवाद भी देता हूँ कि राजस्थान की जनता ने आज एक ऐसे मुख्यमंत्री जी को यहाँ से भजनलाल शर्मा जी को चुना है, जो डबल इंजन की सरकार भाइयों नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल करके इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बहुत अच्छा आप लोगों ने इसके अंदर किया है। और मैं अभी पिछले दिनों हमारी एक बैठक भी हुई थी, मैं आप लोगों को इसके बारे में भी अवगत कराना चाहता हूँ कि एक निर्णय किया गया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि जो ज़्यादा पानी हमारा हरियाणा के अंदर यमुना में बहा करके चला जाता है, कि वो पानी बहा करके न जाए, उस पानी को राजस्थान को दे दिया जाए, ताकि राजस्थान उसका
अच्छे से उपयोग कर लें। भाइयों, ये अच्छा किया या गलत किया? अच्छा किया। कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि ये गलत किया। ये कांग्रेस के लोगों की सोच है, उन्होंने विरोध किया इस बात का। कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया कि भाई ये ठीक नहीं किया है। ये आपको समझने की जरूरत है कि लोगों की सुविधा के लिए अगर कोई चीज आती है उसका भी विरोध ये कांग्रेस के लोग करते हैं। मैं तो दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा कांग्रेस के लोगों को। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में लोकहित के लिए, जनहित के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसका विरोध कांग्रेस ने ना किया हो। हर योजना का विरोध कांग्रेस के नेताओं ने उसका किया है। भाइयों, ये आप निर्णय की घड़ी है और निर्णय आप लोगों ने करना है। मैं तो आज आप लोगों के बीच में ये बात कहने के लिए आया हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व है, ये सैकड़ों वर्षों के बाद इस देश को मिला है। दुनिया के अंदर भारत का नाम भाइयों चमका है। ब्रॉड स्पॉट्स के नाम से आज लोग इसको देख रहे हैं। एक चमकते सितारे के रूप में भारत को आज दुनिया देख रही है। हमने देखा अपनी आंखों के सामने। पहले तो भाइयों दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। भाइयों, ये अंतर इन 10 वर्षों के अंदर आया है, ये देखने को मिल रहा है। हमें मालूम है, अरे जिस व्यक्ति को वोट दिया भाइयों, जिसको प्रधानमंत्री बनाया, एक समय वो भी था जब वो अगर विदेश के अंदर गए तो भाइयों उनको रोक करके तलाशी ले ली गई। भाइयों, एक समय ये भी आया, हमने अपनी आंखों से देखा है, जिस व्यक्ति को कमल का बटन दबा करके हमने प्रधानमंत्री बनाया, मेरा प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर बैठा है। भाइयों, उस शक्तिशाली राष्ट्र का अध्यक्ष अपनी कुर्सी से खड़ा होता है, मेरे प्रधानमंत्री को बोलता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ये ताकत भी मैंने अपने प्रधानमंत्री की देखी है भाइयों, और उसका श्रेय आप सब लोगों को जाता है। मुझे कई बातों से ये बड़ा आश्चर्य भी होता है। अभी कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो अपना निकाला और राहुल गांधी साहब बोलते हैं कि हम न्याय करेंगे। अरे न्याय करेंगे, पहले भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकला, कोई उसका औचित्य नहीं। अरे भारत जोड़ो यात्रा अपने पूर्वजों के जो कार्य उन्होंने किए हैं, अगर आप उसको देख लें तो भारत जोड़ो यात्रा का महत्व क्या है। भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत तो नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है। अरे जो समस्या आपने पैदा की थी जम्मू कश्मीर की, आज एक निशान, एक संविधान, एक प्रधान करने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाइयों, धारा 370 को समाप्त करके। और हम न्याय की बात करते हैं। अरे आपके समय में तो न्याय हुआ है, देश जानता है, देश ने भुगता है, कोई छोटा समय नहीं था। 55 साल 60 साल आप लोगों का एक परिवार का शासन रहा, उस शासन को भुगता है लोगों ने, लोग भूले नहीं है। अरे एक गैस का सिलेंडर लेना होता था, 3 दिन इनके समय में लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये देश की जनता के साथ अन्याय था और क्या था। 2014 से पहले अगर आप लोग देखेंगे कि एक गैस का सिलेंडर भी लेना है तो 3 दिन तक लाइन के अंदर खड़ा रहना पड़ता था। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के न्याय दिया है, और ये कांग्रेस ने तो देश के लोगों के साथ अन्याय किया है। न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि उस लाइन को भी खत्म किया, उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाया, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर कनेक्शन उसने देखा नहीं था। भाइयों, ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, मुझे इस बात का गर्व है, ये वीरों की भूमि है, ये राजस्थान वीरों की भूमि है। भाइयों, आर्मी के अंदर यहाँ भी बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं, हमारे हरियाणा से बहुत उस आर्मी के अंदर बहुत युवा साथी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाइयों हरियाणा की भूमि के ऊपर रेवाड़ी में आए थे। 2013 का ये विषय है, जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में पार्टी ने उनको प्रपोज किया था। उनकी पहली रैली रेवाड़ी के अंदर थी, और रेवाड़ी की उस रैली के अंदर प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने आकर के एक शब्द कहा था कि पूर्व सैनिकों की रैली है। मैं आज पूर्व सैनिकों को एक विश्वास दिला करके जाता हूं कि 2014 में अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 1 पेंशन 1 रैंक देने का काम करेंगे। और भाइयों, लंबे समय तक कांग्रेस पूर्व सैनिकों
के साथ छलावा करती रही, भाइयों उनको गुमराह करती रही, परंतु उनको पेंशन 1 रैंक नहीं दिया। और ये देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने आकर के किया है, उनको सम्मान देने का काम किया है। इन्होंने तो न्याय किया है। उन हमारे जो आर्मी के जवान थे उनके साथ अन्याय किया है। अरे न्याय देने का काम तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये बोलते हैं हम न्याय देंगे, किस मुंह से बोलते हैं मुझे ये भी मालूम नहीं। भाइयों, जो आप देखते हैं कि हमारा नौजवान भाई जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, दिन रात हमारी सुरक्षा रक्षा के लिए खड़ा है। 2014 में भी 2014 से पहले भाइयों हमारे उस नौजवान के ऊपर किस प्रकार से पत्थरबाजी होती थी। यह अन्याय था, ये हमारे जवानों के साथ अन्याय था, देश के साथ अन्याय था। न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों, वो पत्थरबाजी भी समाप्त हुई है, पत्थरबाज भी समाप्त हुए हैं, कोई पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देता। ये सुरक्षा का भाव अगर देने का काम किसी ने किया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाइयों। और ये लोग उन हमारे जवानों के भाइयों शौर्य का सर्टिफिकेट मांगते हैं कि वो बताएं कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की। अरे भाइयों, अगर किसी ने कोई गलत किया है, ये भारत ये पहले वाला भारत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ना हम आंख झुका करके बात करेंगे, ना आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करने वाले व्यक्ति हैं। और उसका परिणाम है कि आज अगर गलत पाकिस्तान ने किया तो उसके बीच में जाकर के हमारे नौजवान भाइयों ने, आर्मी के जवानों ने भाइयों, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक है चाहे एयर स्ट्राइक है, आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने का काम ये इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, देश की समस्याओं का समाधान हुआ, एक एक समस्या का समाधान हुआ। लंबे समय तक देश जिन समस्याओं से जूझ रहा था, जिनसे देश भुगत रहा था, चाहे वो धारा 370 की बात ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर चाहे बोडो की बात ले लीजिए, भाइयों इनके समय के अंदर समस्या बन करके रह जाती थी, उसका समाधान नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी के समय में उस समस्या का समाधान हुआ है। चाहे हमारी संस्कृति का संरक्षण की बात ले लीजिए भाइयों, अगर हम देखें केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात आप ले लीजिए, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात ले लीजिए, चाहे भाइयों महाकालेश्वर उज्जैन के कॉरिडोर बनाने की बात को ले लीजिए, और चाहे भाइयों सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात ले लीजिए, और चाहे जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हुआ, जो स्थान पाकिस्तान के अंदर है, कांग्रेस के नेताओं ने आज तक उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया, कोई सोचा नहीं है, परंतु ये नरेंद्र मोदी है पाकिस्तान के अंदर जाकर के भी करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम अगर कोई रख सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति रख सकता है। गुरु नानक देव जी के जहां प्रकाश पर्व हुआ उसको भी भारत के साथ जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों, ये लोग मजाक करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये हम नहीं बोलते थे, हमारे तो एजेंडे में था। हमने तो कहा था कि जब हम आएंगे तो मंदिर अयोध्या में बनेगा, हम बार बार ये बात बोलते थे, परंतु इनका 55 साल का 60 साल का शासन रहा है, ये एक बार भी बताएं अपने मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने कभी ये शब्द लिखा या लाइन लिखी कि हम आएंगे, हम भगवान श्री राम के मंदिर को बनाएंगे, कभी लिखा है? अरे वहाँ के जो ट्रस्ट के पदाधिकारी थे, जब ये मंदिर बन करके तैयार हुआ, जब इनके पास निमंत्रण लेकर के गए, उस निमंत्रण को भी ठुकराने का काम, अस्वीकार करने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। भाइयों, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग उसका मजाक करते थे, जो बात बोलते थे, भाइयों ये आप सबको श्रेय जाता है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। 2014 में आप लोगों ने भाइयों 282 सीटें नरेंद्र मोदी जी को दे करके उनको इस देश का प्रधान सेवक बनाने का काम किया। और 2019 के चुनाव दोबारा आप लोगों ने भाइयों यहाँ से 25 की 25 लोकसभा की सीटें दे करके 303 लोकसभा की सीटें दे करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। और भाइयों 2024 4 जून का समय, और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो ये देश जो बोल रहा है कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी को 400 बार सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम ये देश के लोग कर रहे हैं। भाइयों
और हम सब ये संकल्प लेकर के जाएं कि जो व्यक्ति भाइयों जिसने दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया के अंदर इसको चमकाने के लिए जो काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम मजबूत करने का काम करें। मैं आप लोगों से आग्रह भी करता हूं भाइयों, देखिए गर्मी का मौसम है, एक एक वोट की कीमत है, एक एक वोट की वैल्यू है, और हम घर से भी बाहर निकले, परिवार के साथ निकले, अपने रिश्तेदारों को भी कहें, अपने मोहल्ले पड़ोस में भी कहें, एक एक वोट की वैल्यू है। मुझे ध्यान में है कांग्रेस का समय भी देखा है भाइयों, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, आप सबको मालूम है, जानते हैं आप सब लोग, एक वोट से सरकार चली गई थी। प्रमोद महाजन जी दुनिया में नहीं है आज, उन्होंने अटल जी को एक शब्द कहा था, प्रमोद जी ने अटल जी को कहा कि अटल जी एक वोट की कमी है और मैं उसको रेंज कर सकता हूँ। प्रमोद महाजन जी ने अटल जी को कहा, अटल जी का जवाब था आगे से, अटल जी ने प्रमोद जी को कहा कि प्रमोद जी मैं इस देश को खरीद करके नहीं चलाऊंगा। ये अटल जी ने कहा, ये अटल जी के शब्द थे। अटल जी ने कहा कि मैं खरीद करके इस देश को नहीं चलाऊंगा, मैं इनके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ, अगर ये मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। भाइयों एक वोट से सरकार चली गई थी और अटल जी दोबारा आप लोगों के बीच में आए थे, आप लोगों ने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया था और उस राज को भी आज तक याद करते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो शासन था। वो मजबूत भारत की मजबूत नींव रखने का काम अगर आजादी के बाद किसी ने किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी करके गए थे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज दुनिया के अंदर भारत को भाइयों चमकाने का काम, ये हमारे लिए गर्व की बात है। पहली बार भाइयों दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र लाइन में आकर के भारत के अंदर खड़े हो जाते हैं। ये गर्व की महसूस होता है कि आप सबके सहयोग और आप सबके आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है। और भाइयों हम मिलकर के एकजुट होकर के हम नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करें। मैं ये अपील, ये आग्रह आप लोगों के बीच में करने के लिए आया हूँ, क्योंकि चाहे गरीब की बात हो, आयुष्मान कार्ड दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना दी है, मैंने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात की है, सकता था 12 रुपए के अंदर बीमा देने का, 354 रुपए में बीमा देने का काम, उसको सुरक्षित करने का काम, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर व्यक्ति को मजबूत और खुशहाल किया जाए। और उसका परिणाम है कि जब ये इतना डीपली जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, इन 10 वर्षों के अंदर 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे भाइयों महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो, आज महिलाओं के लिए जो काम हुए हैं, युवाओं के लिए काम हुआ है, किसान के लिए काम हुआ है, गरीब के लिए काम हुआ है। भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन मोड के अंदर आकर के लोगों के हित के अंदर, उनकी मजबूती के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। चाहे युवाओं को स्टार्टअप को लेकर के ले लीजिए, 500 साढ़े 500 स्टार्टअप इतने लंबे समय के अंदर कांग्रेस के अंदर थे। आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप इस देश के अंदर हमारे युवाओं ने खड़े कर दिए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है भाई। 100 से ज्यादा तो यूनिकॉर्न के अंदर चले गए हैं, जिनकी भाइयों जो उनका जो स्टेटमेंट है वो 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर चली गई है। ये इस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। भाइयों हम नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से एक एक वोट दे करके उनको मजबूत करने का काम करें। मैं ये आप लोगों के बीच में अपील करने के लिए आया था, क्योंकि मुझे पहले भी जोधपुर में कई बार आने का मौका मिला है। मैं कई बार पहले भी यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों को आज मैं एक निमंत्रण भी देता हूँ कि आप कभी हरियाणा के अंदर आएँ। आपका बेटा, आपका भाई हरियाणा के अंदर बैठा है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम जितना भी हमारे से सहयोग आपके लिए रहेगा उतना सहयोग हम आप लोगों का करेंगे, परंतु हम मिलकर के वोट परसेंटेज भी बढ़ाने का काम करें और कमल का बटन दबे और दबवाएं। उसके लिए बड़े मैंडेट के साथ
यहाँ गजेंद्र शेखावत जी, क्योंकि गजेंद्र शेखावत जी मेरे क्षेत्र के अंदर भी वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर भी कई बार आए। जब मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा था, गजेंद्र शेखावत जी ने आकर के वहाँ पर लोगों से ये अपील किया था कि भाई इस लड़के को जरूर वोट दो, ये अच्छा काम कर रहा है। और आज संगठन ने, पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के मुखिया के रूप में मुझे बैठा दिया है। मैं आज आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि गजेंद्र जी जो यहाँ से जोधपुर से चल करके मेरे क्षेत्र के अंदर गए थे, आज मैं वहां से चल करके स्पेशल गजेंद्र शेखावत जी के लिए आया हूं। और इसलिए आया हूं कि आपका एक एक वोट वो कमल के फूल को डले, गजेंद्र जी को डले। और भाइयों, यहाँ से चौथी बार, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हम सब लोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। वंदे 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब 2 मिनट वहीं पर आपका गजेंद्र जी बोल रहे हैं, 2 मिनट के लिए आप लोग सुनेंगे। मोबाइल